पाद हस्तासन, स्थिति 3 सूर्य नमस्कार के क्रम में 3 नंबर पे जो आसन आपने किया था, अब हम 10वें नंबर पे फिर से वापसी क्रम में इस आसन को कर रहे हैं। पाद हस्तासन या हस्त पादासन। अंतरसिम स्थिति वही है आपकी, बीज मंत्र आपको देखना है और सांस की स्थिति वही रहेगी आपकी, चक्र पे ध्यान भी आपका वही रहेगा और इसका स्वादिष्टान चक्र पे ध्यान रहेगा। ओम सावित्रे नमः अर्थात विश्व को उत्पन्न करने वाले आपको नमस्कार। ओम सावित्रे नमः, विश्व को उत्पन्न करने वाले आपको नमस्कार। संपूर्ण विश्व को जन्म देने वाला ही सविता है, ऐसा भाव हमारे अंदर आना चाहिए। और ध्यान हमारा जो है इसमें कहाँ होना चाहिए? स्वादिष्टान चक्र में होना चाहिए। पाद हस्तासन, इसका अभ्यास आपको करना है। बेसिकली आप 6 आसन का यदि अभ्यास कर लेते हैं तो पूरे 12 आसन उसमें हो जाते हैं। बीज मंत्र का आपको ध्यान करना है, अनुसरण करना है। अब यहाँ पे जो बात बोली जा रही है कि दिमाग को शांत करिए। हस्त पादासन, पैरों को दोनों पंजों के बाजू, हाथों को दोनों पंजों के बाजू में लेके आना है, एकदम आपको नीचे की ओर, एकदम श्रद्धा। जब हम सामने झुकते हैं, किसी के सामने नमस्कार करते हैं, हम किसी भी धर्म के हों, तो हमें नतमस्तक होने के साथ में ये भाव आना चाहिए कि हम शरणागत हैं। आपको उपनिषद में भी ये बात बोली गई है कि अगर आपको ज्ञान लेना है तो हमको गुरु ज्ञान नीचे बैठ के उसकी शरणागत होके उससे हमें ज्ञान की प्राप्ति करनी होगी। जब तक हमारे अंदर का अहंकार नहीं मिटेगा, जब तक हमारे अंदर ये भाव नहीं खत्म होंगे, तब तक हम किसी भी स्थिति में ज्ञान लेने की स्थिति में नहीं होते। हम लेते तो हैं, हमारा मन कहीं होता है, हमारे विचार कहीं होते हैं, अंतर्द्वंद चलता रहता है। और अगर उस अंतर्द्वंद को समाप्त करना है तो हमको शरणागत होके और यह पर्वतासन या इसका अभ्यास उस आस्था और विश्वास के साथ करना पड़ेगा। तब आप उस प्रकृति की उन आवाजों को सुन पाएंगे जो अंतःकरण में भी व्याप्त है। जब तक हम उसको अंदर से सुनने की स्थिति नहीं होगी, हमारे अंदर यदि ये भाव आते रहे कि हमें नीचा दिखाना है, हमको जलील करना है सामने वाले को, हमें उससे ऊपर जाना है, तो यह अहंकार जन्म के साथ आता है और मृत्यु के साथ जाता है। यह हमेशा हमारे उन संवेगों को अनियंत्रित कर देता है, हमारी सोच को अनियंत्रित कर देता है, हमारे विश्वास को खत्म कर देता है। तो हमको जब हम आसन की प्रक्रिया में जाते हैं, जब हम किसी के शरणागत होने की स्थिति में जाते हैं, तो वह भाव का आना बहुत जरूरी है। इसलिए सावित्रे नमः की बात की गई है, इसका जो मंत्र है आपका, और यह स्थिति बड़ी ही बढ़िया है जिसको कि आपको महसूस करना है। हरि ओम।